जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BCG थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पेपर था, स्टैटिक मैथड का जो है पेपर था, तो उसकी मैं आंसर की आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अवलोकन की सीमा क्या है। तो इसकी जो सीमा है ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि दो विशेषताओं की स्वतंत्रता का परीक्षण करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर परीक्षण का जो है प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि फिशर परीक्षण में स्वतंत्रता की कोटि का मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि नमूना आकार और नमूना त्रुटि के बीच संबंध की प्रकृति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक जो है होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 2 नंबर कि जेड सांख्यिकी का मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.96। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि जब प्रायोगिक इकाइयाँ समरूप होती हैं तो प्रयुक्त डिजाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा CRD। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि दो प्रतिगमन गुणांकों की समानता के साथ परीक्षण किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी इसमें डाउट है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें अभी जो है डाउट है। इसका राइट आंसर हमें नहीं मिला है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि आयत चित्र के मान को ग्राफिक रूप से निर्धारित करने के लिए उपयोगी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है उपयोगी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि विचरण का धनात्मक वर्गमूल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानक विचलन। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि प्रायोगिक डिजाइन जहां प्रयोगात्मक इकाइयों में विषमता 2 दशाओं में होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है हम RBD कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि परीक्षण का उपयोग का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 12 नंबर कि प्रतिगमन की अवधारणा द्वारा पेश की गई है। तो ये जो है गाल्टन के द्वारा प्रवेश की गई है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि एनोवा का विस्तार है। तो एनोवा का जो विस्तार है ये है प्रसरण का विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। फिर 15 नंबर दिया है कि अन्वेषण के अंतर्गत उपचार की पुनरावृत्ति को के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है यादृच्छिकरण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 16 नंबर कि केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप के आकलन के लिए आरोही और अवरोही क्रम में डेटा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है माध्यिका। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि निम्न में से कौन सा स्थिति का औसत है। तो ये है आपका जो है समांतर माध्य। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो चतुर्थक विचलन जो होता है ये जो है ग्राफ विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 19 नंबर कि द्वितीय आंकड़ों का जो उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये होता है आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 19 नंबर का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करने में हानि है।
तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि x का y का समाश्रण गुणांक होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि समाश्रण है एक, तो ये है आपका समाश्रण जो है ये चर है, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 23 दिया हुआ है कि दो समाश्रण रेखा निम्न से होकर गुजरती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि बुद्धि क्षमता या दक्षता को किसके उपयोग से मापा जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारित हरात्मक माध्य, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर 25 नंबर दिया है कि सहसंबंध गुणांक का निम्नतम तथा अधिकतम मान है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि समांतर माध्य, ज्यामित माध्य और हरात्मक माध्य के बीच का संबंध होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि y पर समाश्रण रेखा x का समीकरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा y माइनस वाई बार, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि 50 से 60 का माध्य, तो इसका जो 55 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि निम्नलिखित में किसमें औसत समूह पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए समांतर माध्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो समाश्रय रेखाओं के बीच का कोण शून्य हो तो सहसंबंध गुणांक होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 31 नंबर की केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप है, तो ये है आपका कौन सा माप है, माध्यिका, ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है कि भिन्नता के गुणांक की गणना द्वारा की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि फैलाव का सबसे अच्छा माप, तो ये है आपका विचरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर 34 नंबर दिया हुआ है कि माध्य विचलन न्यूनतम होता है तो गणना की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन चरम मूल्य में सबसे कम प्रभावित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका मानक विचलन, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि जब किसी डाटा सेट के सभी प्रेक्षण समान हो तो माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध, तो ये होता है ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 37 नंबर दिया हुआ है कि ताश की एक गड्डी से किसी एक रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता होगी, तो ये होगी 1/4, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर दिया हुआ है कि जब दो न्यायसंगत सिक्का उछाले जाते हैं तो संभावित परिणाम होते हैं, तो उसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि सहसंबंध को पूर्ण कहा जाता है अब जब सहसंबंध गुणांक आर का मान, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि दो चर और एक्स वाई बराबर ए प्लस बी एक्स के रूप में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 41 नंबर
41 नंबर दिया है कि बकरियां के समूह में आहार की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका एफ टेस्ट का। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि बहुत सा संबंध गुणांक की सीमा आर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है कि एक अधिवर्ष में 53 रविवार होंगे, तो इसकी प्रायिकता जो होगी, तो इसकी प्रायिकता होगी 2/7। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान, ये आपका जो है नई दिल्ली में है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 दिया है कि शिखर पर उत्तलता के माप को के रूप में जाना जाता है, तो इसे कुकुदता कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 47 नंबर की स्वतंत्रता की न्यूनतम त्रुटि कोण कम से कम होना चाहिए, तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 दिया है कि मानक विचलन के वर्ग को के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विचरण। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि आसंजत सूक्ष्मता और गुणों के स्वतंत्रता के लिए x² का ही वर्ग परीक्षण के अंतर्गत आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैर पैरामीट्रिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 50 जो है कि जब बारंबारता माध्य के सापेक्ष सममित नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कुकुदता कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर दिया है कि जब डाटा का विस्तार लगातार होता है तो कौन सा वितरण लागू होता है? तो ये सामान्य वितरण जो है लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 52 दिया है कि सामान्य वितरण के लिए विषमता का गुणांक, तो ये होता है 1। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। 53 नंबर जो है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो ये होगा आपका सी जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5.5। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 54 नंबर। ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं जूम करे दे रहा हूँ। दिया हुआ है कि ऋणात्मक विषमता का सूत्र होता है, तो ये होता है मीन बराबर मीडियन प्लस मोड। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर दिया हुआ है कि बहुलक शब्द का मूल्यमान, तो इसका जो मूल्यमान होती है जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है उसका जो है बहुलक का मूल्यमान होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है कि कई वर्ग परीक्षण का उपयोग करने के लिए न्यूनतम प्रतिदर्श आकार होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कितना होना चाहिए? 50। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57 दिया है कि चरम मूल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये जो है माध्यिका पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 58 नंबर की प्रायिकता के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ये उपयुक्त इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि प्रसरण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 100 ब्रैकेट में मानक विचलन का एक चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर दिया है कि मानक त्रुटि हो सकती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की आंसर की, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है रामपुर स्टडी, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे रामपुर स्टडी, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। इसको सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि इस तरह के वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत। इस तरह के आंसर की पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।